अध्याय 15 सच्चा ज्ञान। संतों की दृष्टि में नाम का अभ्यास करके अंतर में प्राप्त किया गया रूहानी अनुभव अर्थात सत्य का साक्षात दर्शन ही सच्चा ज्ञान होता है और वह सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथ, वेदांग, दर्शन शास्त्र तथा अध्यात्म ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने से प्राप्त ज्ञान को हम शायद उस सच्चे ज्ञान की झलक या आभास तो कह सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए संतों के सत्संग सुन लेना या उनकी लिखी पुस्तकें अथवा वाणी पढ़ लेना काफी नहीं। इससे तो बस सच्चे ज्ञान के बारे में कुछ परिचय ही मिलता है। सच्चा ज्ञान तो सद्गुरु के मार्गदर्शन में शब्द का अभ्यास करने से ही प्राप्त होता है। वह हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता, हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। पुस्तकों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को पलटू साहब ने वाचक ज्ञान कहा है और इसे निम्न कोटि का ज्ञान बताया है। वाचक ज्ञान के भंडार परंतु रूहानियत से कोरे पंडितों पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। समुझे को समझावें हीरा आगे पोत, हीरा आगे पोत ज्ञानी को मूड बुझावे। जहवां आंधी चलै बेना कै बतास चलावे, अटकर सेती अंध डिठियारे राह बतावे। जैसे पंडित चतुर संत से बाद न आवे, सुधा का पीवन हार ताही को छाछ दिखावे। जेकर बाजे तूर तहां का डफ बजावे, पलटू दीपक का करे जहां सूरज की जोत। समुझे को समझावें हीरा आगे पोत। पुस्तकों से प्राप्त बाहरी ज्ञान को अत्यंत तुच्छ बताते हुए पलटू साहब कहते हैं कि आंतरिक ज्ञान से रहित पंडित द्वारा अंतर में सत्य का दर्शन कर चुके सच्चे ज्ञानी को ज्ञान की बातें बताना ऐसी ही मूर्खता है जैसे हीरे के आगे कांच का एक छोटा सा टुकड़ा रख देना या जहां आंधी चल रही हो वहां पंखे से हवा करना, या फिर यूं समझ लो कि यह एक अंधे के द्वारा किसी आंखों वाले को अटकलें लगाकर रास्ता सुझाने जैसी नादानी है। जब कोई चालाक पंडित किसी परम संत को ज्ञान देने का हठ करता है तो ऐसा लगता है मानो अमृत पान करने वाले को कोई छाछ के गुण समझाकर उसे पीने का लालच दे रहा हो। अगर कहीं नगाड़ा बज रहा हो तो वहां कोई डफ क्या बजाएगा, जहां सूरज का प्रकाश हो वहां दीपक क्या करेगा। जिस चोट लगी है ज्ञान की जी तिसको नहीं कुछ भावता है। अठ सिधि नौ निधि भई आए खड़ी, तिसको वह दूर भावता है। संसार कहें दे पीठ बैठा, अपने मन को खूब रिझावता है। पलटू जहां मन की गम नहीं, तहां वह ज्योति जगावता है। पलटू साहब कहते हैं कि जिसके मन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जाग उठी हो, उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर चमत्कार करने की सभी शक्तियां और अपार संपत्ति भी हाथ जोड़े सेवा में हाजिर हों तो वह उन्हें भगा देता है। वह संसार की ओर से विमुख रहता है और सच्चे ज्ञान की खोज में जुटा रहता है। उसी से वह अपने को खूब रिझाए रखता है। मन की पहुंच से परे जब ज्योति स्वरूप परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो जाता है तो उसकी आत्मा उसमें समाकर स्वयं भी परम ज्योति बन जाती है। ज्ञान का चांदना भया आकाश में, मगन मन भया हम लख पाया। दृष्टि के खुले से नजर सब आएगा, लखा संसार यह झूठी माया। जीव और ब्रह्म के भेद को बूझी के, सबद की साच टकसार लाया। दास पलटू कहे खोल पर्दा दिया, पैठ के भेद हम देख आया। आप कहते हैं कि मैंने अपने अंदर के आकाश में ज्ञान का प्रकाश प्रकट होते देखा, लेकिन उसे मैं तभी देख पाया जब मेरा मन एकाग्र होकर अभ्यास में मग्न हो गया।
जब तुम्हारी भी अंदर की आंख खुल जाएगी तो तुम भी सब कुछ देख लोगे। मैंने तो देख ही लिया है कि ये संसार झूठा है, माया है। मैं आत्मा और परमात्मा दोनों के शब्द स्वरूप होने का रहस्य जानकर जीवों के उद्धार के लिए धुरधाम से शब्द की टकसाल ले आया हूं, जो आत्माओं में मिली सारी खोट निकालकर उन्हें खरा बना देता है। शब्द के अभ्यास ने मेरी आत्मा की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया। मैंने अंतर में पहुंचकर सब कुछ देख लिया और सारा रहस्य जान लिया है। पढ़ पढ़ क्या तुम कीन्हा पंडित, अपना रूप न चीन्हा। औरन को तुम ज्ञान बताओ, तुमको परे न बूझी। जस मसालची सबही दिखावे, वाको परे न सूझी। अपनी खबर नहीं है तुमको, औरन को प्रमोदो। पढ़ना गुनना छोड़ के पांडे, अपनी काया शोधो। इंद्रिन से आजिज तुम रहते, इंद्री मार गिराओ। माया खातिर बकबक मरते, मन अपनो समुझाओ। बुद्धि महे पर बीन चतुर हो, खांड धूरी में सानो। पलट उदास कहे सुनु पांडे, वचन हमारा मानो। पलटू साहेब पंडितों से पूछते हैं कि इतनी पुस्तकें पढ़ पढ़कर तुमने असल में पाया क्या? तुमने अपने अंदर जाकर अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप तो पहचाना नहीं। दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताते हो, लेकिन खुद ये अभी तक नहीं समझ पाए कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है। मशालची दूसरों को तो प्रकाश दिखाता है, पर खुद मशाल के नीचे अंधेरे में रहता है और रास्ता साफ साफ नहीं देख पाता। तुम्हारी हालत भी वैसी है। तुम्हें अपनी खबर तो है नहीं, दूसरों को उपदेश देकर समझाते हो। अरे भाई, पुस्तकें पढ़ने और उन पर विचार करना छोड़ो और सच्चे ज्ञान की खोज अपने शरीर के अंदर जाकर करो। वह तुम्हें वहीं मिलेगा। तुम इंद्रियों के आगे बेबस हो, लाचार हो, जबकि चाहिए यह कि तुम उन्हें अपने बस में कर लो। पैसे की खातिर तुम दूसरों को समझाने में लगे रहते हो, बोल बोल कर बुरी तरह थक जाते हो। समझाना तो तुम्हें अपने मन को चाहिए। तुम्हारे पास बुद्धि की कोई कमी नहीं, पर तुम उसे निरर्थक कामों में लगा रहे हो। सुनो पंडित, मैं तुमसे जो भी कहता हूं वह मान लो, तभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। बाचक ज्ञान न नीका ज्ञानी, ज्यों कारिख का टीका। बिन पूंजी को साहू कहावे, कौड़ी घर में नाही। ज्यों चोकर के लड्डू खावे, का स्वाद तेह माही। ज्यों सुवान कुछ देख के भूखे, तिसने तो कछु पाई। वाकी भूख सुने जो भूखे, सो अहमक कहवाई। बातन सेती नहीं होई राजा, नहीं बातन गढ़ टूटे। मुल्क महें तब अमल होईगा, तीर तुपक जब छूटे। बातन से पकवान बनावे, पेट भरे नहीं कोई। पलट उदास करे सोई कहना, कहे सेती क्या होई। सच्चे ज्ञान तथा वाचक ज्ञान का अंतर समझाते हुए आप कहते हैं कि वाचक ज्ञान यानी पढ़ सुनकर प्राप्त किए ज्ञान से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन जाता। ऐसा ज्ञान तो केवल कालिख का टीका होता है, क्योंकि यह अहंकार को जन्म देता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी कहलाना उसी तरह है जैसे घर में एक फूटी कौड़ी भी न होते हुए साहूकार कहलाना। चोकर के बने लड्डू खाकर कोई बूंदी के लड्डुओं का स्वाद कभी नहीं जान सकता। अगर कुत्ता कुछ देखकर भौंकता है तो उसे कुछ पता चला होता है, जिसकी वह सूचना देता है, और यह अच्छी बात है। लेकिन उसे भौंकते सुनकर जो भौंकने लग जाए उसे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई राजा नहीं बन जाता, ना ही बातों से किला तोड़ा जा सकता है। शत्रु के राज्य पर तीर और तोपें चलाकर ही अधिकार जमाया जा सकता है। तरह तरह के पकवान बनाने की बातें करके कोई अपना पेट नहीं भर सकता।
पेट भरने के लिए तो खाने की चीजें बनाकर उन्हें खाने का कष्ट करना ही पड़ता है। इस तरह मुक्ति प्राप्त करने तथा प्रभु तक पहुंचने का मार्ग भी करनी का मार्ग है, कथनी का मार्ग नहीं। करनी करके यानी उस मार्ग पर चलकर स्वयं रूहानी अनुभव प्राप्त करके ही उस मार्ग के बारे में कुछ कहना उचित होता है। बिना करनी किए केवल पढ़ सुनकर कुछ कहने का क्या लाभ। बिन कागद बिन अक्षरे बिन मसी से लिखी दे, बिन मसी से लिखी दे सोई पंडित कहवावे। बिन रसना कहे वेद अखत की कथा सुनावे। छुटी बात अस्थूल सूक्ष्म में मिला ठिकाना, फिर पोथी क्या पढ़े अक्षर में आप समाना। नी अक्षर अब मिला अक्षर को क्या ले करना, हीरा लागा हाथ पोत की कौन सरहना। पलटू पंडित सोई है कलम हाथ नहीं ले, बिन कागद बिन अक्षरे बिन मसी से लिख दे। पलटू साहेब हमें समझाते हैं कि प्रभु का धुनात्मक नाम कागज, स्याही और अक्षरों के प्रयोग के बिना लिखा जाता है, और पंडित यानी सच्चा ज्ञानी वही होता है जो जिज्ञासु की आत्मा पर बिना स्याही के नाम की छाप लगा देता है, और जो बिना बोले उसे वह अकथ कथा सुना देता है। उसकी संगति से जिज्ञासु की आत्मा स्थूल जगत से निकलकर सूक्ष्म मंडलों में पहुंच जाती है। जब उसकी आत्मा अविनाशी शब्द में समा जाती है तो उसे ग्रंथ पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। जब धुनात्मक नाम से मेल हो गया तो ग्रंथ पढ़ने से क्या प्रयोजन। जब हीरा मिल गया तो कांच के दाने का क्या महत्व रह गया। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हाथ में लेखनी नहीं लेता और स्याही, कागज तथा वर्णों का प्रयोग किए बिना ही जिज्ञासु की आत्मा पर परमात्मा का सच्चा नाम लिख देता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ देता है।